गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए मीडिया से भी रूबरू हुए और उसके बाद आपने देखा था कि वोट कास्ट करने के बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगभग 10:30 बजे अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री उनके मिलने के लिए आए हैं नरेंद्र भाई मोदी ने 370वीं कलम दूर करी और देश की एकता में राम मंदिर विकास के बाद और सभी जगह पे देश को एक अर्थतंत्र की तरफ से भी बहुत आगे बढ़ाया है। इसलिए गुजरात के लिए वो हमारे लिए वो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसकी वजह से नरेंद्र भाई मोदी उनके तरफ दिया है और वो ने खूब सरस रीते देश का और सरदार स्टैच्यू भी उन्होंने बुलाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र की एकता में जो काम किया है उसका काम देश को एक करने का काम नरेंद्र मोदी भी ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने देखा और जिस तरह से बाकी लोग भी काफी खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज इंडिया, रानी, अहमदाबाद। तो देखिए ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद से और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री वोट डालने पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अभी अभी प्रधानमंत्री ने अपना वोट डाला है और उसके बाद पोलिंग स्टेशन से वहां से निकले हैं और ये तस्वीरें हम आपको वहीं की इस समय दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम चीज आज ये जो तस्वीरें देखी गई जिस दौरान प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं उससे लगभग 200 मीटर पहले वो अपने काफिले से उतरते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए जाते हैं और इस दौरान हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। और ये देखिए, यानी आप एक तरफ देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक आम इंसान की तरह वोट डालने के लिए जाते हैं, लाइन में लगते हैं, कतार में लगते हैं और वोट डालते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कहां कहां वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा ये राज्य हैं जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में उपचुनाव भी हैं जहां वोट इस समय डाले जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा की। तो गुजरात में एक तरफ वोट डाले जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 5 राज्यों में उपचुनाव हैं विधानसभा और लोकसभा की सीटों के लिए। और सबसे दिलचस्प इन सीटों के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी लोकसभा सीट जो है वो बेहद अहम सीट है। वहां के उपचुनाव पर हर किसी की निगाहें हैं। इसके अलावा रामपुर विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश की है और बिहार के कुटनी विधानसभा सीट जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, आज देखिए 5 राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मैनपुरी का जिक्र भी इसमें सबसे अहम चीज है क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये खाली हुई थी और सपा ने इस सीट पर आपको बता दें कि डिंपल यादव को उतारा है। इसके अलावा 5 राज्य में जो उपचुनाव की तस्वीरें हैं, मतदान की तस्वीरें, वो आपको दिखाई जा रही हैं। 6 सीटों के लिए तमाम उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं अगर चुनाव को लेकर हम देख लें तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान है। सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की खतौली सीट से विधायक विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर दंगल से जुड़े एक मामले में 2 साल की सजा हुई और उसके बाद वहां पर आप देख रहे हैं कि उपचुनाव हो रहा है। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान पर गंभीर आरोप लगे, विधानसभा सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद उस सीट पर भी मतदान हो रहा है। वहीं यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मैनपुरी में सुबह 9 बजे तक 5.2% मतदान हुआ है। रामपुर में 9 बजे तक 3.7% मतदान हो चुका है। वही बात अगर खतौली की जाए तो खतौली विधानसभा सीट पे जहां उपचुनाव हो रहे हैं सुबह 9 बजे तक 6.9% वोट डाले जा चुके हैं। तो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो खतौली में लगभग 7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पे करीब 5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे कम रामपुर में जहां पे 3.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो सुबह सुबह की अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी नजर आ रही है। उपचुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में वहां, हालांकि इन चुनावों का ज्यादा कुछ असर ना तो विधानसभा में होना है और ना ही लोकसभा में, लेकिन बात है साख की। खास करके अगर मैनपुरी और रामपुर की बात कर ली जाए तो ये दोनों सीट ऐसे हैं जहां पे कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। जिसमें अगर मैनपुरी की बात कर ली जाए तो यहां पे समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव, जिनके निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है और अब उनके पुत्र अखिलेश यादव की साख अगर कहें तो वो दांव पर है और मुलायम सिंह यादव की बहू मैदान में है डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, उनकी साख दांव पर है। वहीं बात अगर रामपुर की कर ली जाए तो यहां पे दांव पर है आजम खान की साख। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्य हैं जहां पे उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बात अगर करें बिहार की, ओडिशा की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, इन जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वासी खान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ खतौली से जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी इस समय वहां से? नहीं, दूर हो गया, मैं देख लिया।
वासित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, बताना चाहूंगा रामपुर का जी। हेलो जी जी, बताइए सर। रामपुर का जो अभी तक मतदान हुआ है कुल 3.9 के करीब हुआ है और रामपुर में 9 बजे तक की मतदान जो प्रक्रिया है, लोग अपने अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जो मतदान होना चाहिए उस परसेंट से मतदान नहीं हो पा रहा है। अब ये अपने आप में बहुत सारे सवाल है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिरकार समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उन्होंने इसी बात को लेकर कल धरना प्रदर्शन भी किया था और अब भी समाजवादी के जो लोग हैं वो लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है। आरोप किस पे है वासिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों को घरों से निकलने से कौन रोक रहा है? जैसे कि आपको बता दूं कि समाजवादी के जो उम्मीदवार हैं आसिम राजा, वो लगातार प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। कल भी उन्होंने यही मांग की थी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला से उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी निगरानी में निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी लें। वासिक, एक और चीज, आप वहां पे ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, पोलिंग स्टेशंस पे खड़े हैं, वहां आपको तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? सर देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं हूँ, यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जनता मतदान करने के लिए जा रही है, आ रही है और किसी भी तरीके की जनता को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो फिर यानी कि ये आरोप जो है एक तरीके से निराधार माना जाए, इसका कोई आधार नहीं है। अगर लोग कतारों में नजर आ रहे हैं तो फिर इस आरोप के मायने क्या? सर उनका कहना है जो कुछ क्षेत्र है, जो रामपुर का कुछ क्षेत्र है, वहाँ के कुछ बूथों पर जो वो आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं जगहों को और जो क्षेत्र है उसको लेकर उनके बड़े आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ विष्णु कुमार भी जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। विष्णु, सपा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख रहे हैं? मैं बता दूं, जिस तरीके से अभी यहाँ मतदान की जो प्रक्रिया है वो बराबर चल रही है और मैनपुरी में पूर्ण तरीके से लोग घर से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हमारे बीच हम एक केंद्र बूथ पर खड़े हुए हैं, हमारे बीच कुछ लोग भी हैं। आप देख सकते हैं पूर्ण तरीके से हलचल है, लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं और अपने मतदान का पूरा पालन कर रहे हैं। जी ठीक है विष्णु, आते हैं आपके पास फिर से। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, सपा ने ट्वीट कर शिकायत की है। सीओ राकेश सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत की है, बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं सीओ, ये सपा ने आरोप लगाए। बिल्कुल, ये भी कहा कि मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर भगा दिया गया है। सपा ने सीओ राकेश को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ वोटिंग लगातार जारी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है सीओ राकेश पर और कहा है कि मुस्लिम मतदाताओं के जो आधार कार्ड उन्हें देखकर भगा दिया है और इस वजह से चुनाव आयोग से शिकायत की है उन्हें तत्काल सस्पेंड करने के लिए। ये गुजरात की तस्वीरें, आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात की पूर्व सीएम भी रही हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आनंदीबेन पटेल जो कि अपना वोट डालने के बाद पोलिंग स्टेशन से इस समय निकली हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि गुजरात में 93 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, दूसरे चरण का ये मतदान। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की लंबी कतारें भी आपको दिखेंगी। अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें जहां पे आनंदीबेन पटेल जिन्होंने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद पोलिंग स्टेशन से निकली हैं। अब देखना है होगा क्या मीडिया से वो बात करती हैं या नहीं। हालांकि अपने उंगली पर लगे नीली स्याही के निशान को इस समय दिखाती हुई। और मैम, बीजेपी की जीत के लिए कितनी आश्वस्त है? आप गवर्नर हैं, पिछली बार फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, इस बार आपका क्या इम्प्रेशन है? देखिए, और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आए थे, वो वोट कर गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री
तो देखिए तस्वीरें उस समय की हैं जब आनंदीबेन पटेल ने अपना वोट कास्ट किया। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। अभी अभी वोट डालकर वो पोलिंग स्टेशन से बाहर आई हैं। तो गुजरात में दूसरे चरण यानी आखिरी चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 93 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग की प्रक्रिया इस समय चल रही है। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को कुल 89 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। और आपको बता दें कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 3 प्रमुख पार्टियों के बीच दंगल देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। तीनों ने पूरा जोर लगाया है और आज करीब 833 जो उम्मीदवार हैं उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 साल से जो राज कर रही है, एक बार फिर से वहां की जनता उन्हें सत्ता की चाबी देगी या नहीं देगी। हालांकि अगर हम देखें तो जीत भले અને મતદાન કરવું એ દેશ માટે બહુ જરૂરી હોય છે, અગત્યનું હોય છે અને મતદાર રોજ દેશનો વિકાસ કરતા હોય છે અને એટલા માટે મતદાન કરવું એ ફરજિયાત હોવું જોઈએ અને આપ બધા મતદાન કરીને ભારતને यशस्वी बनाओ। मतदान करना ये हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है तो ये अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। मैंने बोल सकती हूँ। थोड़ा आगे चले। और जिस दौरान वो वोट कास्ट करने आए थे तो 200 मीटर की दूरी जो उन्होंने पोलिंग बूथ से अपने गाड़ियों तक के काफिले तक की जो कवर की थी, उस दौरान वोट के बाद उन्होंने जब अपनी उंगली पर लगी नीली स्याही दिखाई तो हर किसी को प्रेरित किया था कि आप भी घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।